किसी एक मस्जिद या मदरसे में एक दिन सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दो, मान जाऊंगा तुम अपने बाप की औलाद हो सेकुलर नेताओं। और जिस दिन हमारी हिंदू बहनें जाग गईं उस दिन इन जिहादी मानसिकता वाली जो नाम बदलकर प्यार का ढोंग करते हैं, इनके लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश में लव जिहाद जो हावी हो रहा है, मैंने पहले ही कहा, हमारे सेकुलर हिंदुओं की वजह से। भी एक्टर्स और कॉल गर्ल में कोई अंतर नहीं है। पर्दे के पीछे क्या करते हैं सबको पता है कि हम लोग उनसे परेशान नहीं हैं, हम लोग जिहादियों से परेशान नहीं हैं, हम लोग अपने सेकुलर दोगले हिंदुओं से परेशान हैं। हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं को और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र था हमारा देश और अभी भी है और आगे भी रहेगा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार और नेट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे साथ सिमरन गुप्ता जी हैं जो हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिमरन जी, कल आप जंतर मंतर पे भी पहुंचे थे और आपका एक धरना प्रदर्शन था वहाँ पर। उससे पहले साक्षी का जो हत्याकांड हुआ शाहबाद डेयरी के अंदर, वहाँ पे भी आपने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। लगातार अगर मैं बात करूँ, लव जिहाद को लेकर भी आपने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा स्थिति है, आप देख रहे हैं लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जो नाम बदल कर जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं, अगर बात करूँ, दिल्ली नहीं पूरे देश पे हावी है इस समय। कई प्रकरण सामने आए हैं। अभी एक मॉडल का भी प्रकरण सामने आया था जिसमें नाम बदलकर तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं, मीडिया के अंदर भी दिख रहे हैं कि लगातार जो है नाम बदलकर जो हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के हिंदू राष्ट्र की बात होती है, बाबा बागेश्वर धाम बात करते हैं, आपके पीछे तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, तो इन सभी पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आप पहले तो आप सभी को जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम जी ने कहा है, हिंदू राष्ट्र था हमारा देश और अभी भी है और आगे भी रहेगा। लोगों की गलतफहमी है जो कहते हैं सेकुलर हैं, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। और रही बात लव जिहाद की, तो मैं टू द फ्रैंक कह दूं, ये एक जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादियों का, जो मुस्लिम समुदाय से हैं कुछ लोग, उनका एक पूरा मिनी प्लान है, पूरी प्री प्लान की तरह काम करते हैं वो लोग। उनका एक ही मकसद है, किस तरह हमारी हिंदू माँ बहनों को लव जिहाद में फंसा के उनका शोषण करें, उनकी लाइफ बर्बाद करें। और ये इसकी एक वजह है कि हम लोग उनसे परेशान नहीं हैं, हम लोग जिहादियों से परेशान नहीं हैं, हम लोग अपने सेकुलर दोगले हिंदुओं से परेशान हैं। मैं साफ कहूँ तो आपको बता दूँ कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं को और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग परेशान हैं, इसीलिए इन्हीं सब के चलते उन जिहादी मानसिकता वाले मुस्लिम आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है और वो हमारे हिंदू माँ बहनों को लव जिहाद में फंसा के, झूठ बोल के उनका शोषण करते हैं, उनके प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। और कई हमारी हिंदू बहनों की हत्या हो चुकी है। उसके बाद भी हमारे हिंदू समाज के कुछ एक सेकुलर कीड़े कहते हैं लड़की गलती है, लड़कियां गलत हैं। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ खुल के, जिस दिन उस सेकुलर नेताओं की बहन बेटियों के साथ ये होगा, तब वो नींद से जागेंगे कि ये सही है, लव जिहाद है। अभी मैंने टीवी पर देखा था, एक तनेजा नाम की कोई अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस कहती है, मुझे तो नहीं लगता वो एक्ट्रेस है, मुझे सीधा लगता है कि जो अपने आप को एक्ट्रेस कहती हैं कि लव जिहाद नाम का कोई चीज़ नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, वो उनकी गलत मानसिकता है। और वैसे भी एक्टर्स और कॉल गर्ल में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ये कैसे आप कह रहे हैं एक्टर्स कॉल गर्ल में? ये किस तरीके का आपके जवाबदेही हुई? आजकल 99% जितनी भी एक्टर्स हैं, जितनी भी मॉडल्स हैं, सब प्रेस्टिज्ड होती हैं। एक्टिंग में और मॉडलिंग में इतना पैसा नहीं है। पर्दे के पीछे क्या करते हैं सबको पता है, सब जानते हैं कि उनका। तो आप फिर गलत उसमें ले जा रहे हैं ना। बात हो रही है कि क्या बोलते हैं, लव जिहाद की बात हो रही है, आप कहीं ना कहीं फिर हिंदू बहन बेटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं हिंदू बहन बेटी को टारगेट करता हूँ। जो हिंदू कट्टर हिंदू बहन है वो कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं रखेगी। आपको बता दूं, जो कट्टर हिंदूवादी है और अपने धर्म के प्रति सचेत है, अपने धर्म के प्रति काफ़ी एक्टिव है, वो कभी भी बहन, हमारी इस तरह की बहन कभी भी ये मानसिकता नहीं रखेगी। ये नहीं सोचेगी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या अब्दुल मेरा है, ये उसकी ज़हन में या दिमाग में कभी भी नहीं आएगा। ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब आए दिन जो बहन बेटियों के खिलाफ
हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ। लगातार आपको बता दूँ जो घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें नाम बदल कर मुस्लिम लड़कों का नाम आ रहा है, जो कहीं मैं बता दूं जिन्होंने जो आरोपी हैं पकड़े भी गए हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी जैसे कि शाहबाद डेयरी के अंदर में कलावा पहन रखा था साहिल ने, रुद्राक्ष पहन रखा था, इस तरह की चीज़ें आई हैं। हालांकि शायद हो सकता है जानकारी हो कि वो मुसलमान है, लेकिन कई मामलों में नाम बदलकर उस चीज़ों को वो अंजाम दे रहे हैं। तो लव जिहाद कितना हावी हो रहा है इसमें भारत देश में? हमारे भारत देश में लव जिहाद जो हावी हो रहा है, मैंने पहले ही कहा, हमारे सेकुलर हिंदुओं की वजह से, दोगले हिंदुओं की वजह से, जो अपने आप को इनके लिए भाई मानते हैं, भाईचारे का नाम देकर इन्हें बढ़ावा देते हैं। हिंदुत्व एक चारा है, भाई ये हैं। और रही आपने कहा नाम बदलने की बात, तो मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ इनके लिए कि अगर ये वाकई में एक बाप की औलाद हैं और अपने आप को इतना मुस्लिमवादी मानते हैं, कट्टरवादी मानते हैं, तो रियल नाम लेके हमारी हिंदू बहनों से प्यार करें, हिंदू बहनों से अपना फ्रेंडशिप करें। हमारी हिंदू बहन हर तरह जवाब देना जानती है। हमारी हिंदू बहनें बहुत सीधी हैं, बहुत मासूम हैं, और जिस दिन हमारी हिंदू बहनें जाग गईं, उस दिन इन जिहादी मानसिकता वाले जो नाम बदलकर प्यार का ढोंग करते हैं, इनके लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं तो एक ही बात कहूँगा सभी हिंदू बहनों से, दुर्गा बनो, काली बनो, खप्पर बाली बनो, कभी ना भूल के बुरके वाली बनो। बुरके वाली बनने का सोचो भी मत। काली बन के इन जिहादी लोगों का नरसंहार करो, इनका कत्लेआम करो। जो जिहादी मानसिकता वाला आपके साथ बदतमीज़ी करता है या तंग करता है, उसे मार दो। नहीं, ये चीज़ तो आप गलत कह रहे हैं ना, ऑन चैनल आप ये चीज़ें कह रहे हैं। हालांकि जो ये कह रहे हैं हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, इनकी अपनी सोच है। ये क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, आप अपनी जान बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर आपने कहा हम समर्थन नहीं करते, तो आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कहते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर सामने वाले को मारना पड़े तो हम मार भी सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, लगातार जो हिंदू कम्युनिटी टारगेट हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो इस जाल में क्यों फंस रही हैं? जब उन्हें सब चीज़ें देख रही हैं, आए दिन देश में प्रकरण आ रहे हैं सामने, फिर भी कहीं ना कहीं अभी सुल्तानबड़ी का एक वीडियो सामने आया है, उसमें दिखाया गया कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को मार रहा है, उसके बावजूद वो लड़की उसका समर्थन कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई कहीं ना कहीं हमारे जो बहनें हैं उनके माँ बापों की गलती है। माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी हम अपने हिंदू धर्म के विद्वानों की मानते हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं और बड़े बड़े लाखों रुपए की चंदा लेते हैं। जिस तरह मस्जिदों में मौलवी नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद दीन का अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं, इसी तरह हमारे जो धर्म ग्रंथी हैं, धर्म शास्त्री हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, जितने बड़े बड़े मठेश्वर हैं, वो ये काम करें तो हमारी बहनों को शायद बचाया जा सकता है। मगर हमारे हिंदू धर्म की बदनसीबी ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो एशियों में बैठकर 4-4 मन की थोंद बढ़ाकर बैठे हुए हैं, केवल चंदा लेने के लिए भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए बड़े बड़े लालाओं के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब धर्म की बात आती है, धर्म की रक्षा की बात आती है, धर्म के प्रचार की बात आती है, तो कहते हैं गर्मी है, हमें परेशानी होती है। ऐसे बड़े बड़े मठाधीशों पर लालत है, ऐसे मठाधीशों पर मैं लालत फेंकता हूँ, जो हिंदू धर्म के लिए प्रचार नहीं कर सकते, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे नहीं आ सकते। ऐसे मठाधीशों का होना ना होना बराबर है। तो आप मानते हैं कि ना कहीं धर्म, अपने ही धर्म जो आप बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके कारण सब चीज़ें हो रही हैं? मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मठाधीशों की वजह से हमारे हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से यह सब हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म के बड़े बड़े प्रचार करने वाले मठाधीश जो केवल पैसे के लिए भागते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए नहीं जाते। अब अंत में सिमरन गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम बहन बेटियों को जो प्रकरण सामने देश के अंदर में आ रहे हैं और जो लव जिहाद का एंगल चल रहा है, वो तमाम देश ही नहीं, अगर मैं देखूं तो अभी कई राज्यों में देश के
ये चीज़ें सामने देखने को आई हैं और लगातार आप भी इसको लेकर के मीडिया में चीज़ें चल रही है, आप देख ही रहे हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई संगठन हैं जो इसके खिलाफ उतरे हुए हैं, आपका संगठन भी इसके खिलाफ उतरा हुआ है। तो कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं सब एक हो जाएं, आपस में लड़ाई ना करें और एक होकर लड़ें, तभी हम जीत पाएंगे और इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर, अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता छोड़कर एक होकर इन सब से मुकाबला करें, तभी हम जीत पाएंगे। और अपने देश की सभी छोटी बड़ी बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इन जिहादियों के बहकाए में ना आए। अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो पहले उससे गायत्री मंत्र सुने, उसके मुंह से हनुमान चालीसा सुने या अपने भगवान की आरती सुने, अपने आराध्य की आरती सुने। कलावा हर कोई बांध लेता है, टीका हर कोई लगा लेता है, मगर गायत्री मंत्र बहुत कम लोगों पे आता है। और जिहादी मानसिकता वाले लोगों के बहकाए में ना आए। और उन सेकुलर नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सेकुलर नेता हो, तुम अपने बाप की औलाद हो, तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो जिस तरह हमारे मंदिरों में इन्हें नमाज़ पढ़ाई जाती है, किसी एक मस्जिद या मदरसे में एक दिन सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दो, मान जाऊँगा तुम अपने बाप की औलाद हो, सेकुलर नेता हो, मान जाऊँगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।